लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही थी, अभी सब्जी बना ली हूँ, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। और इनका देखिए कहाँ पे खड़ी है। तो इतनी ज़्यादा शैतानी बहुत ज़्यादा करती है, ऐसा कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ के बैठी रहेगी, कहीं विंडो पर लटक जाएगी कहीं। तो मैं उसको टीवी चला के दे दी थी, मैंने सोचा कि टीवी देखेगी, लेकिन नहीं देखिए, देखिए उसी से जंप कर रही है। कितना भी मना कर लो लेकिन ये मानती नहीं बिल्कुल, और घर की ऐसी दशा कर देती है। देखिए तो बच्चे ऐसे करते हैं। और मैंने आज शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है और खीर बनाई थी। तो मैं चल रही हूँ पराठा बनाऊँगी। तो अभी हस्बैंड की मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग में बिजी है, तो मैं सोचा पे तब तक मैं बना लेती हूँ, तभी फ्री होंगे जिसे खा लेंगे तुरंत हम लोग। और टाइम भी हो रहा है, अभी 9:30 बज गए हैं। आप लोग दिखा टाइम, तो यहाँ पे देखिए अभी 9:30 बज गया है। तो चलिए चलती हूँ, पराठे बना लेती हूँ, फिर आपको उससे मिलती हूँ। यहाँ पराठे बनाने आ गई थी किचन में। और आप लोगों को पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने बेल्ट में लगाई थी कमर में। तो इससे थोड़ा सा काफ़ी रिलीफ होता है, नहीं तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी, तो मैंने सोचा आप जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया, 9:30 पौने 10 होने जा रहे थे। तो मैं वही पराठे बना रही थी। उधर बेटी भी बिजी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, नहीं तो आ जाती है, इतना परेशान करती है, आटा लेके इधर उधर कर देती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर वही मैं बनाने के बाद फिर बेटी को खाना वाना खिला दी थी। वजह से मैंने अभी कुछ करवा चौथ की कोई भी तैयारी नहीं की है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो देखते हैं, कल आराम रहेगा तो जाके मैं लाऊंगी। और हस्बैंड को भी बिल्कुल छुट्टी भी नहीं मिल रही है, उनको मैंने कहा कि एक दिन छुट्टी कर लीजिए, लेकिन उनका क्या है, प्रोजेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा काम इस टाइम चल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर चल रहा है ना इसका। तो 1-2 महीने में तो इसी में सारे प्रोजेक्ट वगैरह उनका फिनिश करना होता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, किसी तरह मैनेज करूँगी। तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बना लेते, कल सुबह देखती हूँ जैसे भी। तो यहाँ पे मेरा पराठा वगैरह बन गया था, तो मैं चल रही थी थाली लगाने। मैंने सोचा यहाँ पराठे भी और खीर भी मैंने बनाई थी, और थोड़ा सा मैं निकाल ली हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे थाली लगा दिया है। तो पराठे आप लोग भी खा लीजिए, और सब्जी खीर और सैलेड और हरी धनिया। और तो यहाँ पे मॉर्निंग का था दूसरे दिन, तो ये है वीडियो सुबह की। तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए काफ़ी दिन से सोच रही थी, कई दिन से, तो लेकिन वही लगा नहीं पाई, क्योंकि सर्दी जुकाम से। और वो मेहंदी में लगा लेती 2-3 घंटे रखने भी हीना वगैरह, तो 2-3 घंटे रखने पड़ते हैं, तो उससे सर्दी और हो जाएगी। मैंने सोचा, तो मैं ये लाई थी क्रीम वाला जो कलर करने वाला होता है, तो उसको ले आई थी। मैंने सोचा चलो यही लगा लेती हूँ इस बार, फिर देखूँगी आगे जैसे भी मौसम रहेगा ठीक ठाक, तो ठीक रहूँगी तो फिर लगा लूँगी उसको। तो वही मैं लगा रही थी, हाँ ग्लव्स वगैरह लगा के। मैंने सोचा पहले ग्लव्स लगा लेती हूँ, नहीं तो हाथ में लग जाएगा तो मेहंदी भी लगवानी पड़ेगी, तो अच्छा नहीं लगेगा किसी में। तो वही मैं लगा रही थी। और तो इसको 15-20 मिनट में हो जाता है, तो मैंने सोचा जल्दी पहले लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करूँगी। तो झाड़ू वगैरह भी नहीं हुआ मेरा। और कल भी मैं तबीयत की वजह से पोछा वगैरह नहीं लगा पाई थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा, और जब काम करने लगती हूँ थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, तो मैंने सोचा धीरे धीरे कर लेती हूँ। आज भी थोड़ा सफाई करूँगी, नहीं तो कल व्रत भी रहेगा, कल कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो मैंने कहा इसको लगा लूँगी, उससे सूखता भी रहेगा, उससे मैं काम भी अपना फिनिश करती रहूँगी। तो वहाँ बालकनी में शोर हो रहा था, क्योंकि बंदर आए थे ना, बगल में पार्क है, पेड़ पे इधर उधर जंप कर रहे थे, तो नीचे से कोई आवाज़ कर रहा था। तो मैं वही बार बार देख रही थी कि कहीं मेरे भी कपड़े ना उठा ले जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है ना, कपड़े डाल दो तो उसको देखना पड़ता है। और धूप तो हमारी बालकनी बहुत अच्छी आ जाती है, डाल दो तुरंत सूख जाता, लेकिन यही बंदर की वजह से। और पेड़ भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए ना, तो बालकनी में सट गए हैं, तो उससे और ज़्यादा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं कूद के आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी इस तरीके से मैंने लगा दिया था। और इसको मैं जूड़ा बना लूँगी, और फिर जाके देखती हूँ। यहाँ पे मैंने लगा लिया था, मैंने अब इसको मैं जूड़ा कर दूँगी।
नहीं तो कहीं कपड़े वगैरह में ज़्यादा लग जाएंगे कहीं इधर उधर चलने में। तो इधर बालकनी में मैं आ गई थी देखने। तो देखिए ये कपड़े मैंने डाले थे अभी और जा रही मैं, और 2-3 दिन से एकदम पूरा बिल्कुल धूप नहीं हो रही थी, तो घर में इतनी स्मेल आ रही है, तो इसीलिए मैंने अभी अलमारी वगैरह मैंने खोल दिया है कि थोड़ा हवा आ जाए। कपड़े में भी स्मेल आ रही है और बिस्तर भी, चलिए विंडो खोल दिया, मैंने कहा थोड़ा सा धूप आ जाएगी यहाँ अंदर, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो टाइम हो जाता है, फिर बेटी को लेने जाना है। और अभी मैं करवा चौथ की बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि तबीयत की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ और सारा सामान वगैरह भी ले ला है। तो मैं सोच रही थी अब चल रही हूँ, मैं धो लूँगी पहले, 20 मिनट बाद अपना बाल वाल धो लूँगी, फिर तैयार होंगी, फिर जाऊँगी, उसे सामान लूँगी, उसे बेटी को लेके आऊँगी, और फिर उसके बाद जो घर का काम रहेगा तब आराम से घर में करती रहूँगी। तो बाहर वाला काम निपट जाए पहले, तो बस वही मेकअप वगैरह के जो चढ़ाने वगैरह जो सामान होता है वही लेना है और कुछ नहीं। और मेकअप वगैरह का सामान मैंने पहले से ही ले रखा है, तो मेरे पास है, तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अभी रही थी अपना खोल के सब कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत ले लेती हूँ चढ़ाने वाला और मेरा तो हो जाएगा, और सब कुछ कपड़े वगैरह तैयारी हुई है, बस यही है। तो जैसे मैं कमरे में आई वैसे बंदर आ गए थे मेरी बालकनी में। तो कपड़े छोटे छोटे होते हैं बेटी के, तो ले गए बहुत, 2-3 कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा फाड़ दिए हैं, नुकसान कर दिए हैं। तो इसलिए मुझे डर लगा, मैंने सोचा चलो अभी मुझे बाहर भी जाना है, काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, क्योंकि देखती हूँ टाइम रहेगा तो मैं ब्यूटी पार्लर भी चली जाऊँगी। मैंने सोचा अब निकलूँगी तो सारा काम फिनिश करके ही घर आऊँगी, फिर बार बार आना जाना बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि बच्चे को लेके छोड़ना कहीं नहीं होता। तो मैं वैसे स्कूल से लेके फिर मैंने कहा कि सारा करवा लूँगी एक साथ, जो भी हो पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ऊपर डाल देती हूँ कपड़े, तो यहाँ पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि जाल वगैरह लगी है। किसी दिन इसका पूरा दिखाऊंगी मैं किस तरीके से लगाया गया है। तो इनके यहाँ मकान मालिक के भी कपड़े डले थे, उनके ज़्यादा थे, तो थोड़ा साइड से खाली था, मैंने ऐसे डाल दिया। मैंने कहा धूप है तेज़ तो सूख जाएगा, तो मैं वही डाल उल के फिर आ गई थी रेडी होने नहा के। तो मैंने उसको नहीं शूट कर पाया था, और फिर क्योंकि टाइम भी हो रहा था ज़्यादा होने, तो मैंने सोचा अभी लेट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ब्यूटी पार्लर आ गई, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, तो मैंने सोचा कोई मना करने लगेगा तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा महंगे इतना सामान मैंने लिया था। तो कुछ चढ़ाने का था, सासू माँ के लिए कुछ था, हमारे लिए तो सब कुछ मैंने पहले ले लिया था। ये सासू माँ के लिए कुछ मेकअप वगैरह ज़्यादा वो कुछ करती नहीं है, इसीलिए उनके हिसाब से मैं लेती हूँ, क्योंकि जब करती नहीं कोई फ़ायदा नहीं है ना ज़्यादा लेने का, तो जो रहता है। तो यहाँ फिर ब्यूटी पार्लर में मैं बेटी को स्कूल से लेके आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा फेशियल भी करवा लेती हूँ, टाइम था तो बैठी थी, उसको चॉकलेट वगैरह मैंने फ्रूटी वगैरह ख़रीद के दे दिया था, तो खा पी रही थी, तो बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे वो ब्लीच लगा रही थी, तो मैं भी बता रही थी कि बहुत ब्लीच एक बार बहुत ज़्यादा लगता है आँख में, तो वही बता रही थी। हमारे घर के पास में ही लोग मेहंदी लगा रहे थे, मैंने सोचा यहीं पर लगवा लेती हूँ, फिर रात में दिक्कत होगी लगवाने में, क्योंकि बच्चा छोटा था। देखिए मेरी मेहंदी लग गई है, आ गई थी, और मेरी बेटी भी लगवाई है। तो चलिए ठीक है, मैं वीडियो के यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग मेरे वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया एक लाइक कर देना, चैनल नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, टेक केयर।